वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को मैंने इससे पहले भी आपको नवोदय से रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताया था, पर आज का जो अनाउंसमेंट होने वाला है ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है, जिससे कि आपको नवोदय विद्यालय से रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म है वो 1 जनवरी को ही लाइव हो चुके थे। प्रोबेबली जो है आप सब लोगों ने इसको फिल करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ स्टूडेंट जो है अभी रुके हुए होंगे, कुछ ना कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन में और भी बहुत सारी चीज़ों को उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होगी। उसको कैसे सोल्व आउट करना है आज की वीडियो में मैं आपको बताने के लिए सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नवोदय विद्यालय की वेबसाइट ओपन कर लेनी है गूगल पर जाकर। जैसा कि इसमें आपको एडमिशन नोटिफिकेशन दिखा रखा है, प्रोस्पेक्टस आपको दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोस्पेक्टस जो है ओपन कर लेते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर ही पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाता है कुछ कुछ प्रोस्पेक्टस इस तरीके से। तो उसके बाद जब हम इसका प्रोस्पेक्टस देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो है यहाँ से खुल जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है वो 29 अप्रैल 2023 को 11:30 बजे। ठीक है, मतलब 29 अप्रैल आपको इसमें डेट भी मेंशन कर दी गई है। तो आप सैटरडे वाले दिन 29 अप्रैल को पेपर देंगे नवोदय विद्यालय का 11:30 बजे। टाइमिंग भी इसमें पहले से ही मेंशन कर दी गई है। अगर इसकी बात करें हम, प्रोसीजर टू रजिस्टर एट द जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट, आपको कैसे रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने का मतलब फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, मतलब इस बार इसमें जो है ना सबसे बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आ गए हैं। मतलब जैसे पहले इसका पेपर जो होता था कोई भी स्टूडेंट दे सकते थे, 6th में जो पढ़ रहे हैं वो भी दे सकते थे। पर इसकी एक खास बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इसमें बोला गया है ना, क्लिक हेयर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इसमें क्लिक हेयर की बात करते हैं तो मैं आपका एक डाउट भी सोल्व कर देता हूं जो सभी के लिए है। इस पे आपको क्लिक करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास कुछ पेज ओपन होगा। तो जब आप इस पेज को ओपन करेंगे, स्टूडेंट या जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर फॉर द क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो क्लास 6 के लिए आप इसमें भरेंगे, तो इसमें बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी, जैसे लास्ट डेट मिल जाएगी, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, कब आपको एडमिट कार्ड करने, डेट ऑफ एग्जाम, रिजल्ट जो है वो कब डिक्लेयर होगा, सब चीजें जो है इसमें धीरे धीरे आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। ये वेबसाइट आपको अपने अपने उसमें मार्क कर लेनी है। अब इसमें देखो, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टूडेंट क्लास 5 पीरियड टू सेशन 2022। ठीक है, 22-23, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या स्टडिंग क्लास 5, क्या तुमने, जो स्टूडेंट ऐसे है ना जिन्होंने क्लास 6 में हैं और वो क्या क्या करते हैं ना, मतलब 6th में पढ़ रहे हैं, 5th पहले ही पास कर चुके हैं, उसके लिए ये बात लिखी गई है। अगर तुमने लिख दिया यहाँ पे यस, क्योंकि तुमने 5th पास कर ली है उनकी बात कर रहे हैं, अगर तुमने यस कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, यू आर नॉट एलिजिबल। क्या आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, यू आर नॉट एलिजिबल। तो जो बच्चे 6th में उनके लिए तो ये फॉर्म है ही नहीं। अब ये बात आप पहली बात मेरी समझ लीजिए। उसके बाद अगर तुम ये बात करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप 5th में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग आराम से, कोई आपको टेंशन नहीं है, आप अपना फॉर्म भरिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या इससे पहले आपने नवोदय का एग्जाम दिया है, अगर आपने दिया हुआ है, आपने कर दिया यस, तो फिर भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन निकल के आता है, नो। तो जो बच्चे इस वाली कैटेगरी में आते हैं, या तो वो 6th में पढ़ रहे हैं या उन्होंने एग्जाम दे लिया है, दो कंडीशन, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये इसमें साफ साफ मैंडेटरी मतलब मेंशन कर दिया गया है, आप सभी जो है चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी यहाँ पे बता दिया है। तो अब जो बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे उनके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना क्या है। तो जब आप इसको करेंगे, मैं आपको जो है इसका वो दिखा देता हूँ, प्रोस्पेक्टस। तो जब हम इसका प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं, तो ये JNV का पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। यहाँ से आपको क्या करना है, देखो बेसिक बेसिक डिटेल तो आपको हर जो भी हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें चाहिए ही होती है।
बेसिकली। तो इसमें जो आपको बता रखा है प्रोसीजर टू रजिस्टर द ऑनलाइन फॉर द जेएनवी टेस्ट 2023, ठीक है। तो 31 जनवरी लास्ट डेट है, ये बता रखा है यहाँ पे सबसे पहले। तो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है ना, सॉफ्ट फॉर्म यानी मोबाइल में, यानी जब आप इसको अपलोड करेंगे उस वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं। जेपीजे फॉर्मेट साइज इसमें आपको बता दी गई। तो सर्टिफाइड वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर, मेंशन द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसका एक फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो अपने स्कूल से वेरीफाई आपको कराना है, वो इसमें अपलोड होगा, उसके बिना ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रेडी करना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, ये कॉमन होता है हर एग्जाम में, जैसे कि आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया होगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार कार्ड डिटेल, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये भी डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, उसकी बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल ऑफ द कैंडिडेट लाइक स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है, ये बेसिक डिटेल्स, एवरीथिंग, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें आराम से भर देनी है। बस आपको क्या करना है, एक फॉर्म के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है, उसका ये रिजल्ट वगैरह इसमें जो है, इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कब कब कैसे कैसे इसमें पेपर आता है। एवरीथिंग सिलेबस से रिलेटेड मैंने आपको जो है बता रखा है। तो हु इज एलिजिबल, एलिजिबल का तो फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन इसमें एलिजिबल है, वो आप लोगों को पता भी लग गया होगा। कैंडिडेट हैज टू बी रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज सीकिंग एडमिशन, मतलब जिस स्टेट के आप हो उस स्टेट में आप लोग अपना अपना फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे भी भर देगा। इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5th इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2022-23, उसी वाले डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको इसमें बता रखा है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2022 और 23 रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है, बोल्ड लेटर में लिख दिया गया है जेएनवी के द्वारा। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर, डेट का क्राइटेरिया भी आपको दे रखा है, इस डेट से वो पहले जन्म नहीं लेना चाहिए और इस एज के बाद भी नहीं होना चाहिए। बोथ डेट आर इंक्लूसिव, ये आपको मेंशन कर दी गई है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे के लिए, the provisionally selected candidate has to produce a copy of birth certificate। birth certificate सभी बच्चों के पास होता है जो आज की डेट में क्लास 5th में, प्रोबेबली सभी के पास होता है, तो वो आपको पता ही है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग अपना अपना रेडी करा लेंगे, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप किसी सिविल हॉस्पिटल से कराएंगे, वो बाद की बात हो जाती है। चलिए, ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको आपको जो है करना है, पर मैं आपको एक फॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको रेडी रहना है। तो हर तरीके से देखो बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं, जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये है, इसमें कोटा वगैरह जो है सब चीजें मेंशन करी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं बैठ के। बाकी ये एडमिशन के बाद की जो सर्टिफिकेट है ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है, जो एडमिशन के बाद चाहिए होते हैं, ये उसकी बात करी गई है यहाँ पे, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। पर जो आपको करना है, जो आपको एक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका सिलेबस भी है, वो जो एक फॉर्म की बात जो हम कर रहे थे ना, फॉर्म जो चाहिए होता है, जिसके बिना ये प्रोसीजर चलेगा ही नहीं, जिसके बिना ये काम चलेगा ही नहीं, मतलब फॉर्म नहीं आप भर सकते, तो उसको जो है नीचे इन्होंने दे रखा है, जो है वो फॉर्म जो आएगा नीचे की तरफ आएगा, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा ना, उसको उसमें सारी की सारी डिटेल आपको बता रखी है, ये वाला फॉर्म है वो। तो इस वाले फॉर्म को क्या करना है, देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2013 स्टडी सर्टिफिकेट बोला गया है उसको। तो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन ये 31 जनवरी। तो सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर कलेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो यानी नेम ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडीइंग इन क्लास, तो सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। आपको इस फॉर्म को लेकर जाना है, ठीक है, अपने स्कूल में, अपने प्रिंसिपल ऑफिस के पास, वहां पर आप इस फॉर्म को लेकर जाइएगा प्रिंसिपल ऑफिस में, या फिर वहां पे जो भी आपके स्कूल में हेड होते हैं जो ये सारा काम देखते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, वहां पे आप लोगों को जाना है और ये फॉर्म जो है वहां पे आपको देना है, और ये फॉर्म वो आपको भर के देंगे, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं कि आप भर दीजिए तो आप भी इसको भर सकते हैं, पर उनसे एक बारी ये जो है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर में फादर, ये
फादर का नेम, ब्लॉक मतलब बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, मदर नेम नहीं तो वही लिखेंगे। आपको जो है ये फॉर्म दे देना है कि ये मेरा फॉर्म है, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, वो आपको बता देना है पहले ही और बोल देना है कि मुझे ये फॉर्म चाहिए। 1-2 दिन के अंदर अंदर वो आपको हेड मिनिस्टर की जो है पूरी की पूरी डिटेल डाल के हर चीजें, क्योंकि उनके पास है, अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो देखो वो हर चीज आपके लिए अवेलेबल करा देगी। अगर आपने कहीं और से अलग अलग पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने ये वाले रिजल्ट इसमें देखो मेंशन भी करे हुए हैं, क्लास 3rd का, क्लास 4th का, क्लास 5th का। क्लास 5th में तो क्या है ना, आप लोग क्लास 5th में तो अभी वही है, उसका तो रिजल्ट नहीं आया है, तो वो इसमें लिख देंगे कि परसुइंग है। क्या है? परसुइंग बोलते हैं, परसुइंग है मतलब आप क्या कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो अभी इसमें, ठीक है ना। अपीयर्ड हो, परसुइंग को हटा के आप क्या लिख सकते हो, अपीयर्ड हो, मतलब उसमें क्या कर रहे हो, अपीयर्ड मतलब समझते हो कि आप उस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, या फिर वो आपको कुछ अच्छा सा लेटर इसमें लिख देंगे कि अभी एक क्लास 5th में पढ़ रहा है, वो खुद लिखेंगे, आप इसमें ज्यादा छेड़छाड़ मत करना इसलिए। तो स्टडी इन क्लास 3rd एंड 4th एंड स्टडी इन क्लास 5th, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ स्कूल के बाद वो कहाँ पर है, वो उसका एड्रेस, यहाँ पे क्लास 3rd के स्कूल का नाम, यहाँ पे उसका एड्रेस, क्लास 5th के स्कूल का नाम, यहाँ पे उसका एड्रेस। ये वाली बात समझ में आई, यहाँ पे स्कूल का नाम और यहाँ पे क्या, एड्रेस, स्कूल का नाम, यहाँ पे एड्रेस, स्कूल का नाम, एड्रेस। स्कूल लोकेशन रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन का केस आप लोगों को पता ही है, अगर आप 3 साल से एक ही किसी रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं तो आप रूरल में काउंट होंगे। अगर आप पिछले 3 सालों से मतलब 3rd, 4th और 5th 3 साल हो जाएंगे ना, 3 सालों तक अगर आप किसी शहर में पढ़ रहे हैं तो आप अर्बन में काउंट होंगे, इस बात में भी आप कोई डाउट नहीं रखना। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो रिजल्ट के ऊपर मंथ और ईयर लिखा रहता है, उसको यहाँ पे भरवा देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्टेट, सेम फंडामेंटल तीनों में चलेगा, ठीक है भाई, सेम फंडामेंटल तीनों में चलेगा। बस यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीजें जो है लिखवा के दे देनी है। जब आप इतना काम कर देंगे, जब आप इतना काम कर देंगे, यहाँ पे जो है कैंडिडेट अपने साइन अप्लाई करेगा, ठीक है, कैंडिडेट के साइन, यहाँ पे पेरेंट्स के साइन, और ये जो मेन पार्ट है ये आप अपने स्कूल से यहाँ पे एक स्टैंप लगेगा, स्टैंप लगाने के बाद आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इसकी जो है आपको एक फोटो पीडीएफ में या जेपीजे फॉर्मेट में जो उसमें अपलोड होगी, जब आप इसको फिल करेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे फिल करने में अपलोड किया जाएगा फॉर्म, तो इसको आपको लेकर आना है बड़े आराम से, और इसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, और आपका फॉर्म भरा जाएगा आराम से। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप सब लोग रेडी कर लीजिए, एक तो ये वाला फॉर्म, ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये रेडी कर लीजिए। अगर आपको कोई और भी क्वेरीज रहती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, भाई डॉक्यूमेंट में आप लोग अपना अपना आधार कार्ड, फोटो, ठीक है, इसमें जैसे मैंने कि आप लोगों को बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आप सब लोग ये है कॉमन एक डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो सब लोग क्या करें अपना अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ आप सब अपने लास्ट 3 क्लास के रिजल्ट और साइन, एक अपना साइन कर लीजिएगा। और साइन के बाद मैंने आपको बताया था एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को फिर इसमें आपका जो है फॉर्म भर जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST या OBC से, तो आप अपना सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, आप अपना सर्टिफिकेट उसमें लगा सकते हैं। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है इसमें सर्टिफाइड, एक तो वो डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार कार्ड, ये बता दिया मैंने, बेसिक डिटेल्स इसमें, एलिजिबल कैंडिडेट ये इसमें हो गया। बाकी आप सब लोगों का जो है ये फॉर्म भरा जाएगा इसके अकॉर्डिंग। होपफुली आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मेरे से कमेंट करके भी इस वीडियो में पूछ सकते हैं। जो पहली बार इस हमारे चैनल पर आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं या भर चुके हैं, या फिर सैनिक इस जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल के अपडेट में रहेंगे, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस भी इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि उसमें लाइव सेशन चलेगा। उसमें आपको जो भी इसका नवोदय का एग्जाम का पैटर्न है, उसी एग्जाम के बेसिस पर एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले आपकी
क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रिवीजन क्लासेस। बाकी आप लोग जो है, हमने सैनिक स्कूल की भी बहुत सारी लाइव क्लासेस ली है, उसमें जितना भी रीजनिंग का पार्ट कराया गया है, आप वहां से भी अपना तब तक रीजनिंग का पार्ट बेसिक बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पुरानी लाइव वीडियो के सेक्शन में जाके। होपफुली आपको मेरी पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। और जो पहली बार आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।